विजय भाई, मैं देखता हूँ कि आप कई सालों से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और आप कमा भी रहे हैं। तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए आप बताना चाहेंगे कि कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे लोगों में क्या कमी है कि वो गंवाते हैं। सेबी बोलता है कि 90% लोग गंवाते हैं, 10% लोग कमाते हैं, और आप उन 10% में जो कमाते हैं, तो जो 90% है उनके लिए कोई मैसेज, आप अच्छा सा मैसेज बताइए कि जिससे वो भी कमा पाए। ओके ओके, ठीक है। नमस्कार राजेंद्र रोचानी जी। तो ये तो ठीक है कि भाई 5-7% लोग कमाते हैं, 92% लॉस देते हैं, पर 7% कमाते हैं। इट मीन्स इम्पॉसिबल नहीं है। जी। कहते हैं आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का फुल फॉर्म है आई एम पॉसिबल। जी। तो 7% कमाते हैं जी। तो वो लोग कैसे कमाते हैं? तो एक चीज़ तो सब लोग मानते ही हैं कि इसमें धैर्य रखना पड़ता है। जो भी आपका सेटअप है, जी। सेटअप खुद ही बनाना पड़ता है। जी। तो आप काम कर ही रहे हो तो आपको अनुभव हो ही रहा है, तो एक सेटअप कोई भी आपका तैयार हो गया होगा। जी। तो उस सेटअप का आप वेट करो। जब वो धैर्यपूर्वक। धैर्यपूर्वक, वो हो सकता है आज मिले या कल मिले, कभी भी मिल सकता है। जो भी आपका अपना प्यारा सेटअप है, जो भी आपका डार्लिंग सेटअप जी। है, जी। वो आप उसका वेट करो। और जब वो आए तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज करो, क्योंकि सबसे ज़रूरी है अपने कैपिटल को बचाना। ये तो सबको मालूम है। सही बात है। अगर कैपिटल रहेगी तो हम बैठे रहेंगे, और कैपिटल नहीं रहेगी तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। विजय भाई, यहाँ बताइए करीब कितने परसेंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस कितना लगाएं? हाँ हाँ, ये सही बात है। स्टॉप लॉस जो है नज़दीक का होना चाहिए, और ज़्यादा दूर का नहीं होना चाहिए। सपोज ज़्यादा जैसे 400 का प्रीमियम मैंने ले रहा हूँ। ये ऐसे नहीं होता है। सब स्टॉप लॉस होता है कि आप जहाँ पे ले रहे हो हाँ उसके हाँ। बाद जो भी नेक्स्ट 2-3 कैंडल हो, जो आपको लग रहा है कि ये कैंडल नहीं टूटनी चाहिए, उसके नीचे आप लगा दो। अच्छा। वो हो सकता है वो 3% पे आपका बने, 11% पे बने, 10% पे बने, ठीक है। लेकिन कोशिश करो आप कि 3-4-5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं हो। ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप वहाँ पे लगाओ, ठीक है। और उसके बाद तो फिर थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। जी। जब तक स्टॉप लॉस नहीं, या तो स्टॉप लॉस हिट होने दो या फिर आपका टारगेट आने दो। ठीक है। और अगर आपको लगे कि इसमें कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। या तो स्टॉप लॉस होने दो, या तो कैरी फॉरवर्ड तक भी रखो, या लास्ट एकदम 3:15 तक आप इसमें इसको एक वेट और करो। क्वेश्चन उठता है कि जैसे आपने स्टॉप लॉस की बात करी, तो कई लोग रेशियो बनाते हैं कि जैसे 1:2 का, कि जैसे ₹5 का स्टॉप लॉस लगाया तो ₹10 का मेरे को उसमें प्रॉफिट चाहिए। तो नहीं आप नहीं, कुछ ज़्यादा ऐसा? आप इसको जितना आप सिंपल रखोगे ना शेयर मार्केट को, उतना अच्छा है। अच्छा, ठीक है। जितना आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी इसमें परेशानी होगी। ठीक है। सीधा है कि भाई अगर बायर ज़्यादा हैं तो आप उधर उधर ही जाओ, ठीक सेलर है। ज़्यादा हैं तो आप उधर ही जाओ। अच्छा, ओआई देखते हैं कि आप? ओपन इंटरेस्ट। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसको करता नहीं ठीक है। हूँ। मेरा एकदम सिंपल फंडा है कि स्टॉप लॉस नज़दीक का होना चाहिए, और जो मुझे अच्छा लग रहा है न्यूज़ वाइज या वॉल्यूम वाइज, कभी कभी जो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है वो गैप अप खुला हो, हाँ। तो वो तो उसका तो रस निकल गया ना। हाँ। नाउ देयर इज नो जूस। अब वो क्या है, ऊपर से नीचे आता जाएगा। हमें क्या लगेगा भाई न्यूज़ के हिसाब से ही आज कॉल लेना चाहिए, पर उसमें अब रस कहाँ है? वो तो खुला ही ऊपर। हाँ, तो रिवर्सल का इंतजार करते थे। रिवर्सल में मज़ा नहीं आता, उसका जूस तो निकल गया। जूस है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक आध ट्रेड के मौके तो मिलते हैं इसमें। और ओवर ट्रेडिंग में ब्रोकरेज बहुत लगती है, बहुत लगती है ब्रोकरेज। हाँ हाँ। ओवर ट्रेडिंग में कमाई निकल जाती है। कमाई निकल जाती है। तो ब्रोकरेज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप समझ लो कि अगर प्रॉफिट भी आपकी खिड़की दिखा रही है ना, तो अल्टीमेटली वो लॉस ही है, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज बहुत लग चुकी है। जी जी जी। इसलिए एक ट्रेड करो, आप 2 ट्रेड करो, नियम से करो, और रियाज करो। मार्केट बंद होने के बाद आपने क्या किया उसका कहीं पे आप कहीं पे लिखो, फिर उसको आप रियाज करो। जैसे हम लोग गीत संगीत में या किसी भी वाद्य यंत्र में रियाज करते हैं ना, हाँ हाँ। कहते हैं जो करेगा रियाज वो करेगा राज।
बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, मैं भी हाँ। संगीत से जुड़ा हूँ और हाँ। मुझे पता है ये चीज़। हाँ। तो बहुत अच्छी बात बताई हाँ, तो आपने। रियाज करना पड़ता है। और शेयर मार्केट को लोग इजी लेते हैं, हालांकि इसमें पैसे हैं, लेकिन लोग इसको इजी लेते हैं। इजी नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं। डिसिप्लिन और यही परसिस्टेंस भी यही है, सतत प्रयास। जी। हमें रोज़ यही प्रयास करना है और ग्रीड से बचना है, फियर से बचना है। जब तक आप अपने आप को रोबोट नहीं मानोगे तब तक काम नहीं अच्छा, होगा। रोबोट बन के काम रोबोट को करना। कैसे, जैसे पूरा हाँ। वो डाटा फिट कर दिया जाता है हाँ, हाँ, कि हाँ। तू इधर जाए, अपने आप को ये डाटा फिट कर दो कि भाई हाँ। आई एम रोबोट, तब आप ठीक है, इमोशन से बचोगे। ठीक है। नहीं तो इमोशनल होके आप कभी नहीं ट्रेडिंग कर पाओगे। सही बात है। सोच समझ के ट्रेड डालो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट फिक्स करो, उसके बाद फेंक दो मोबाइल को। अच्छा। ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी आपने है। बहुत अच्छी बातें बताई हमारे फॉलोअर्स के लिए और शीघ्र ही हम एक और रील लेकर के आएंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, सबका भला हो।